हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू पूजा चौधरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है कालीबंगा। तो कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा से हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ से इन सभी राज्यों में विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? इसका राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। राइट आंसर क्या है? ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। राइट आंसर क्या है? सिंध। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ पर मिले हैं? चहूदड़ो। राइट आंसर क्या है? चहूदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी हड़प्पा सभ्यता? कांस्य युग की। राइट आंसर क्या है? कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। राइट आंसर क्या है? व्यापार। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? गुजरात में। सबसे ज़्यादा खोज कहाँ पर हुई है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल था? तो लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो कौन सी नहीं की जाती थी? दालें। बाद बाकी ये जो गेहूँ, जौ और चावल ये उत्पादित किए जाते थे, दाल उत्पादित नहीं की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये किससे बनाए जाते थे? ईंट से। राइट आंसर क्या है? ईंट। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? तो कौन सा नहीं था? कोट दीजी। बाद बाकी ये जो दिए हुए हैं, बालाकोट, सुरकोट, दालोथल, ये समुद्र तट पर स्थित थे। कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये कौन सी मानी जाती है? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये कौन सा पशु है? बैल। राइट आंसर है बैल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। राइट आंसर है ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल। लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये किसकी नहीं हुई है? लोहा। लोहे की प्राप्ति अभी तक हड़प्पाकालीन स्थलों में नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये कौन सा स्थान इनमें से भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये किसके नहीं हुए? शेर के। राइट आंसर है शेर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। राइट आंसर है सी। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन वर्गों में हड़प्पाकालीन समाज वर्गित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज करते समय सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये मात्र देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल सही है। अगला नंबर है, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये गलत है। इसका राइट आंसर है लोग लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और इसमें दे रखा है लोहे से परिचित थे, तो ये असत्य है। बाद बाकी ये तीनों के तीनों सही हैं।
नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये तांबे का रथ कहाँ पर मिला है? तो दैमाबाद में। राइट आंसर है दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इनमें से कौन सी उक्ति सही है, ये देखनी है। ये दे रखा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। दूसरा है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ये गलत है। अगला है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। तो ये भी गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी। तो ये भी गलत है। ओनली ये वाला सही है, उन्हें पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। राइट आंसर है सतलज। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। राइट आंसर है चेनाब। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। तो कौन कौन से दो भारतीय हैं? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। राइट आंसर क्या है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ पर मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पर पता चलता है जल प्रणाली का? धौलावीरा में। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ पर चलता है? धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका किया गया था? सेल खड़ी का। सबसे मुख्यतः पदार्थ का किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी का। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कौन सी जगह पर है रंगपुर? तो रंगपुर है सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पर पाया गया? बृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये इसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये रामतुल्य नहीं है, ये समतुल्य है। यहाँ पे समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किसके मिलता है? आद्य शिव। आद्य शिव। राइट आंसर है आद्य शिव। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी टाइप के थे। शहरी। राइट आंसर क्या है? शहरी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में। राइट आंसर क्या है? मातृ शक्ति। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे सभी टॉपिक वाइज पूरी की पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी और सभी के
इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।